Hi everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 14th April 2025. Let's start from our first question. Before we start, today is 14th April. Today is अम्बेडकर जयंती. तो अम्बेडकर जी की जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं. Okay. Now, focus on first question. Look, our first question is, which of the following statement are correct in the respect of Central Reserve Police Force यानी CRPF. CRPF को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये आपको पूछ रहा है. ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द CAPF, जिसको कहते हैं द CAPF फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर. ठीक है, यहाँ पर CRPF होगा. ठीक है, तो ये आपका कह रहा है कि जो CRPF है वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है, ये पूछ रहा है. ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है. दूसरा कहता है द CRPF इज़ द लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इन इंडिया. ठीक है, कह रहा है कि CRPF जो है बहुत बड़ा सबसे लार्ज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है भारत में. ठीक है. थर्ड कहता है द प्राइमरी रोल ऑफ CRPF इज टू असिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर. किसी भी राज्य या किसी भी यूटी में, आपका केंद्र शासित प्रदेश में, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कह सकते हैं मिसबिहेव होता है तो उसमें CRPF का प्राइमरी रोल होता है कि वो वहाँ जा कर के असिस्ट करें स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. ओके, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट कहता है. तो बताओ CRPF को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1, 2 एंड 3. ओके, और कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक, द सेकंड क्वेश्चन इज आर्टिकल 175 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द पावर ऑफ गवर्नर टू. कह रहा है अनुच्छेद 175 जो भारत के संविधान में है वो राज्यपाल की शक्तियों का व्याख्या करता है. तो क्या बताता है राज्यपाल की शक्तियों का? फर्स्ट कहता है प्रपोज अ बिल टू द लेजिस्लेचर, कोई भी बिल प्रपोज किया जाता है लेजिस्लेचर में. सेकंड कहता है एड्रेस द हाउस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सेशन, सेशन चलते समय किसी भी समय हाउस को एड्रेस करने का काम, संबोधन करने का काम, ये उसके पास पावर है. ये आपका बी स्टेटमेंट कह रहा है. सी कहता है डिस्कस द मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस विद द लेजिस्लेचर, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का जो मैटर है वो लेजिस्लेचर विधानसभा में डिस्कस किया जाना चाहिए, और ये आपको राज्यपाल के बारे में पूछ रहा है. तो ठीक है, आपका 175 का ये ऑप्शन ये कह रहा है कि डिस्कस मैटर किया जाना चाहिए, कोई भी नेशनल मुद्दा है जो. ठीक है. डी कहता है रिक्वायर द लेजिस्लेचर टू सेंड द बिल टू हिम फॉर असेंट. ठीक है, कह रहा है कि बिल रिक्वायर लेजिस्लेचर का ये काम होता है कि वो बिल असेंट के लिए राज्यपाल के पास भेजें, उसका एक रिक्वायरमेंट है, वो आर्टिकल 175 कहता है. ये आपका डी ऑप्शन कह रहा है. तो बताओ 175 को लेकर के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है राज्यपाल को में. सो द करेक्ट ऑप्शन इज, आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा. ठीक है, एड्रेस द हाउस एट एनी टाइम ड्यूरिंग सेशन, सेशन चलते समय. जैसे देखो सेशन चलता है ना, जैसे हमारे लोकसभा में सेशन चलता है, बजट सेशन होती है, और विंटर सेशन होता है, और समर सेशन होता है. ठीक है, मानसून सेशन होता है, और विंटर सेशन होता है. तो ये आपका जो होता है ये सेम आपका स्टेट में भी होता है, राज्य में भी होता है. बजट सेशन, विंटर सेशन, और शीतकालीन जो कहते हैं, ठीक है, मानसून सेशन. तो ये जो सेशन चलते होता है ना, उस समय आपके गवर्नर यानी राज्यपाल को ये अधिकार है, वो किसी भी टाइम एड्रेस कर सकते हैं हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर को किसी भी समय. ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 175 आर्टिकल 175 में. ओके, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना. बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो. थैंक यू.